हेलो दोस्तों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम द नाउन डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बहुत क्लासिफिकेशन समझा दिए थे। अब हम नंबर के बेसिस पर नाउन का क्लासिफिकेशन समझेंगे। देखो, नंबर के बेसिस पे हम नाउन को अ, किस प्रकार बांट सकते हैं वो देखो। जैसे मान लो सिंगुलर से प्लूरल हमें नाउन बनाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। ओवर द टाइम आप नाउन को जब पढ़ोगे तो सीख जाओगे कौन कौन से तरीके हैं। हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि बॉयज बॉय है तो इसका प्लूरल बनेगा बॉयज। तो इसमें देखो, नाउन में हमने क्या ऐड किया, ऐसे ऐड किया। इसी प्रकार हम एस भी ऐड करके देख सकते हैं। जैसे मान लो ग्लास है तो ग्लास को कैसे प्लूरल बनाएंगे, जी यस ग्लासेस। तो इसमें हमने क्या ऐड किया, यस ऐड किया। कभी कभी हम अंदर के वर्ड को भी चेंज करते हैं। जैसे मान लो मेन है तो हमने इसके एक को ई में बदल दिया तो ये प्लूरल बन गया इसका। और भी कई तरीके हैं। जैसे मान लो चाइल्ड है तो इसको हमने आर्यन, चिल्ड्रन आर्यन से हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। इसमें हमने एक ही जगह ई कर दिया है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे तरीके हैं। ओवर द टाइम आप इनको सीख जाओगे। हमें जो मेन पार्ट पढ़ना है वो है कि इनका इस नाउन में हम कंपटीशन के लेवल पे क्या पढ़ पाते हैं। देखो, एक है जैसे मान लो कि जो चीजें होती हैं डबल। जैसे मान लो हम घर पे रखते हैं सीजर, कैंची, उसमें होता है पेयर, ऐसी होती है कैंची। तो इसको हम हमेशा प्लूरल में काउंट करेंगे। तो इस प्रकार जैसे इंस्ट्रूमेंट है, पहले इंस्ट्रूमेंट का ही देख लिए। इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें देखो, जो डबल, जो एक पेयर में रहते हैं उनको हम हमेशा प्लूरल में ही काउंट करेंगे, प्लूरल में ही काउंट करेंगे। जैसे बेलोज होती है, बेलोज होती है यूं, दो हवा देते हैं उसमें, ठीक है। और सीजर्स, इसी प्रकार जैसे चिमटे होते हैं टोंग्स, सीजर्स ऐसे होती है, टोंग्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पिंचर्स, ये भी पैर में होती है। और चश्मा, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। ये होते हैं हमेशा प्लूरल में काउंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेयर में होते हैं। ये इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ नाउन होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों ही सेम सेम में होती है। मतलब आप उनको एज ए प्लूरल और सिंगुलर का यूज में लो, वो हमेशा एक वर्ड ही उनका सिंगुलर और प्लूरल बता देगा। जैसे सिप है, सिंगुलर एंड
प्लूरल में दोनों में क्या रहती है, सेम, यानी कि दोनों में सेम रहती है, अलाइक रहती है। ठीक, देखो शिप, ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहती है। ठीक है, इस प्रकार डियर है, कोड है, ट्राउट है, और जो भी एयरक्राफ्ट जिसमें होता है, जैसे एयरक्राफ्ट हुआ, जैसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहा है, दोनों क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज होता है। स्पेस क्राफ्ट है, इसी प्रकार सीरीज है, आप एक सीरीज को भी सीरीज के नाम से पुकारोगे और बहुत सारी सीरीज को भी सीरीज के नाम से पुकारो। स्पीसीज है, ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार हम सिंगुलर और प्लूरल में इन को क्या करते हैं, सिमिलर यूज में लेते हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे, देखो ये नाउन के यूज हम पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव में भी तो यही यूज हमें पढ़ने रहेंगे, तो ये यही सीख लेना है आपको। देखो इनमें हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, चलो यहाँ पे और दो तीन और बना लेते हैं अपन। इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसी प्रकार क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स या आर्टिकल, आर्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं, देखो ट्राउजर, ट्राउजर भी कैसा होता है, यूं होता है, यानी पैर में होता है, तो इसको भी हम TROUS, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हो गया, है ना, पिंचर्स इधर आ जाएगा, है ना, पिंचर्स इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल में हो गया, जीन्स हो गया, टाइट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, पायजामा हो गया, MES पायजामाज। ठीक है, अदर नाउन भी हैं, जैसे अदर नाउन में क्या आ जाएगा, भीख, भीख वो अलग पढ़ेंगे, देख जैसे नूपिटल्स, जो वैवाहिक संस्कार हैं, NUPTI, न्यूपिटल्स, ALS है ना, मृत्यु संस्कार में ऑब्सिक्यूज, असेट्स भी हैं, ये भी हमेशा प्लूरल में रहे। ठीक है, जंगम संपत्ति, संपत्ति जिसको हम बोलते हैं चेटल्स, ये भी हमेशा प्लूरल में रहेगी, तो ये है सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज में आएंगी। ठीक है, एक दो और तीन, तो ये चीज याद रखनी है, सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा अलाइक, यानी कि दोनों की एक समान यूज में आने वाली नाउन ये है, इनको याद रखना है। याद क्या रखना है, इनका आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो आपको आगे कॉम्पिटिटिव जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसी नाउन है जो सिंगुलर है, लेकिन हमेशा प्लूरल में सिंगुलर हैं, लेकिन प्लूरल में यूज होती है। नाउन लिख लेना मैं, देखो ये कौन सी है, जैसे भीख है, अभी बोला था मैं, रिचेज है, अमीरी है,
ठीक है, ETC मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टास्क इत्यादि। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है, यहाँ हमने हमको भरना है डू और डज। डू और डज तो क्या आएगा, डू, क्योंकि ये क्या है हमेशा प्लूरल में यूज होती है, प्लूरल में डू यूज। ठीक, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क आप पढ़ोगे तो उसमें क्या आएगा, एक तो डू रहेगा, एक डज रहेगा और डिड रहेगा। डू सिंगुलर के प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, और डिड हमेशा पास्ट, डू की पास्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये क्या है प्लूरल। प्लूरल यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। डू क्या है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ऐसे नाउन भी हैं जिनमें एस लगा है और हम सोचते हैं कि ये तो प्लूरल होगा, लेकिन वो प्लूरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी एक उसमें मैं फैक्ट बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कभी प्लूरल नहीं होते। जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो क्या है सिंगुलर। सिंगुलर क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, वो कोई क्या है कि एक सब्जेक्ट है, वो दो तीन सब्जेक्ट नहीं है। वो मतलब एक सब्जेक्ट का हम जब नाम ले रहे हैं, चाहे उसमें एस लगा हो या येस लगा हो, वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे इन्हीं में एक वो भी है जो न्यूज, NEWS, न्यूज। न्यूज में क्या होता है, एस लगा रहता है, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर काउंट अपन मानते हैं उसको। और तीसरा, डिजीज में मिजल्स हुआ, मम्पस रहा, रिकेट्स रहा, तो इनमें एस रहता है, लेकिन ये क्या है, एक डिजीज यानी कि एक बीमारी, सिंगल बीमारी का नाम है, तो ये हमेशा सिंगुलर यूज रहेंगे। और गेम्स भी हैं जैसे बिलियार्ड्स है, ड्राफ्ट्स है, तो इनमें भी ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो, सम नाउन्स लुक प्लूरल। देखो मैंने लुक क्यों यूज किया, क्योंकि सम नाउन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। सम नाउन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमेशा प्लूरली वर्ब आएगी। एस या ईएस लगने पर नाउन क्या हो, वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। एस या ईएस लगने पर क्या हो जाती है, नाउन सिंगुलर। और यदि हम यहाँ देखो, बात को समझना कि हम नाउन में यदि एस या ईएस लगाए तो वो बनता है प्लूरल नाउन, लेकिन यदि हम नाउन वर्ब में एस या ईएस लगाए तो वो क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसको आपको याद रखना है। देखो, सम नाउन्स लुक्स प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। ठीक है, इनफैक्ट क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। देखो, जैसे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट नहीं, कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा, तो इसमें एस लग रहा है, लेकिन ये हमेशा क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगल सब्जेक्ट तो हमेशा सिंगुलर ही काउंट होंगे। दूसरी चीज है न्यूज, इसमें एस लग रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही काउंट होगी। ठीक है, तीसरी चीज है डिजीज, सम डिजीज। सम डिजीज कौन कौन सी है, जैसे मिजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं, मम्पस, रिकेट्स। ठीक है, ये आपको दिखाना है, चलो मैंने लिख दिया है नीचे।
ये देखो 3 ये, ठीक है। और एक है गेम्स। गेम्स में क्या क्या आएंगे, जैसे बिलियार्ड रह गया, ठीक है, ड्रॉट्स रह गया। आप गूगल करना, इन गेम्स को देखना। DREUGSTS, ड्राफ्ट। तो ये क्या है हमेशा सिंगुलर यूज में आएंगे। देखिए हम इनके थोड़े एग्जाम्पल भी देखते हैं, एक दो। जैसे मान लो मैथमेटिक्स, TICS, मैथमेटिक्स इज आएगा, आर आएगा, ये देखना है, इज फेवरेट स्टडी, क्या आएगा, इज। क्यों आएगा इज, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए भले ही इसके एस लगा हुआ हो, भले ही इसके एस लगा हुआ, लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अपन दूसरा भी लेते हैं कि मीजल्स इज इन्फेक्टियस। ये थोड़ा नीचे आ गया, लिखा नहीं जा रहा, लेकिन जैसे मीजल्स क्या है, संक्रामक, तो ये क्या है, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर बीमारी का नाम है, सिंगुलर डिजीज का नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कुछ कंफ्यूजिंग नाउन भी हैं जिनको आपको अपने माइंड में रिटेन रखना है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इनका यूज पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। अब जो इसका आगे का चैप्टर रहेगा थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको देख लेना। तब तक के लिए सी यू अगेन। ये